सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है passport.gov.in। इसके बाद हमको इंटर बटन क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है passportindia.gov.psp, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर हमारे सामने इस तरह का डिस्प्ले शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्रॉस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको देखिए सबसे ऊपर हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपका ऑलरेडी पासपोर्ट पे आईडी बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप सर्विस के ऑप्शन पर आकर यहाँ पे अप्लाई फॉर पर क्लिक करने के बाद फ्रेश और तत्काल या फिर रीइश्यू पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हमारे सामने से डिस्प्ले शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, CSP दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। हमें यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस पूछेगा। यहाँ पे रीजनल ऑफिस के नाम आते हैं RO के। तो यहाँ पे जो हमारा मान लीजिए हमें इंदौर का भरना है या उज्जैन का भरना है तो उसके लिए यहाँ पे भोपाल हम डालेंगे MP में। यहाँ डालने के बाद आपको आपका नाम डालना है जिस नाम से ID जनरेट करना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आर्यन खान लिख देती हूँ। फिर आपको यहाँ पे आपकी ईमेल ID डालनी है। ईमेल ID यहाँ पे मेंशन करिए आप @ करके gmail.com। ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पे वो ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि डू यू वांट टू योर लॉगिन ID टू द सेम ईमेल ID, मतलब आपका जो आपको लॉगिन ID बनानी है आप चाहे तो सेम ईमेल ID भी रख सकते हो, चाहे तो अलग भी रख सकते हैं। सब मान लीजिए मुझे अपनी ईमेल ID से डिफरेंट लॉगिन ID बनानी है तो मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगी। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं अपने हिसाब से जो मुझे चाहिए लॉगिन ID वो यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ बनाने के बाद आपको इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन ID इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब इस नाम से ID ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 16 लिख देते हैं। अब हम चेक करते हैं एक बार, लॉगिन ID इज़ अवेलेबल, मतलब इस नाम से आप ID अब जनरेट कर सकते हो। या अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप सेम ईमेल ID को भी अपनी लॉगिन ID बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। आगे आप फ्यूचर में जब भी लॉगिन करना चाहें तो उसके लिए आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इसमें ध्यान रखिए कि फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल रखिए, बाकी स्मॉल और @ या हैश कुछ भी आपको जो लगता है वो लगाकर आगे डेट ऑफ बर्थ का सन या जो भी आपको नंबर इजी रहे वो रख सकते हैं। मतलब आप पासवर्ड के अंदर जो है कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर ये सब का मिक्सअप होना चाहिए। अब ये होने करने के बाद जो है यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपकी ईमेल ID पे OTP गया है। तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे OTP डालकर कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करना है। कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह राइट का निशान आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपने आपका ID जनरेट कर लिया है। अब इसके बाद हम वापस से बैक टू लॉगिन पे जाएं और यहाँ पे अपनी लॉगिन ID बनाए जो हमने डाली थी। जैसे कि हमने ईमेल ID को डाल दिया था तो हम अपनी यहाँ पे ईमेल ID इंटर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लॉगिन ID के नीचे ऑप्शन आ रहे हैं दो आपके पास में, कि आप पासवर्ड डाल के भी कर सकते हैं या OTP लेके भी कर सकते हैं। तो अगर आपने पासवर्ड आपको याद है, जैसे अभी हमने जस्ट बनाया है तो हमें याद है तो हम पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आप पासवर्ड याद ना रहे आपको तो आप OTP भी सेंड कर सकते हैं। OTP आपकी ईमेल ID पे जाएगी और वहाँ इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हमें पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, और पास में दिखाई दे रहा है आपको PCC अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, इसलिए हम पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा साइड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको पासपोर्ट का फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर पासपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। जिनके पासपोर्ट रिन्यूअल हैं वो आपका पासपोर्ट नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको फेच कर सकते हैं। लेकिन जिनके पासपोर्ट रिन्यूअल हैं उनका भी डेटा क्या है कि पहले पासपोर्ट की वेबसाइट दूसरी थी तो इसलिए डेटा वो फेच नहीं कर पा रहा है। फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल है तो आप यहाँ पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं। अगर यहाँ पे डिटेल फेच कर लेता है तो ऑटोमेटिक डिटेल शो हो जाएगी, और नहीं तो आपको यहाँ पे स्किप नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पासपोर्ट ऑफिस जो रीजनल ऑफिस रहता है, मेन हेड ऑफिस, उसका नाम आता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ID बनाते हुए भोपाल सेलेक्ट करा था तो भोपाल आया है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद हमारे पास जो डैशबोर्ड शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ हमको ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर। आपको अगर फ्रेश पासपोर्ट भर रहे हैं, मतलब इसके पहले कभी आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फ्रेश पे क्लिक करिए। और अगर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है, आप उसको रिन्यूअल करवा रहे हैं या उसमें कुछ करेक्शन करवा रहे हैं या लॉस्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको री इश्यू करना है। मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है और आप फिर भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको रीइश्यू पे क्लिक करना है, और नहीं है तो आपको फ्रेश पे क्लिक करना है। फिलहाल मैं फ्रेश पे क्लिक करूँगी, मैं फ्रेश का फॉर्म फिल कर रही हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फिर ऑप्शन देगा नॉर्मल या तत्काल। अगर आप नॉर्मल में करना चाहते हैं तो नॉर्मल पे क्लिक करिए, तत्काल अप्लाई करना है तो तत्काल में करिए। अगर आप तत्काल में करते हैं तो इसकी फीस ज़्यादा होती है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मल में जो है 15-20 दिन का टाइम लगता है, तत्काल में 1 हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट बनकर आ जाता है, और ये टाइमिंग आपका अपॉइंटमेंट के बाद का रहता है। तो फिलहाल हम नॉर्मल में अप्लाई करते हैं, तो हम नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आप पासपोर्ट कितने पेज का चाहिए। तो नॉर्मली अगर आपका ज़्यादा ट्रैवल होता है तो 60 पेज पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप अब नॉर्मली कभी कभी जाना आपका है तो आप 36 पेज पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गिवन नेम एंड सरनेम। तो यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट और मिडिल। से मान लीजिए मेरे पास खाली ये भी फर्स्ट और सरनेम है, तो मैं आर्यन खान लिख रही हूँ। अगर आपका कुछ मिडिल नेम भी है, से आर्यन हुसैन खान, तो आप आर्यन प्लस हुसैन आप दोनों यहीं पे डालेंगे। मतलब फर्स्ट और मिडिल नेम आपको गिवन नेम में डालना है, और जो आपका सरनेम आपका सरनेम की जगह पे डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर कौन सा है। जेंडर के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपने इसके पहले कभी जो नाम है आपका आर्यन खान मान लो नाम है, तो इसके पहले आपने कभी नाम चेंज करवाया है पूरी तरीके से, तो नहीं, हमको इस पर नो पे क्लिक करना है। यहाँ भी आप नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आपका गांव, शहर या सिटी जो भी आप वहाँ डाल सकते हैं। तो मैं नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट का यहाँ डालने का सजेस्ट करती हूँ, तो यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको यहाँ पे आपकी मैरिटल स्टेटस डालनी होगी। अगर आपका डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स डालिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड डालिए। अगर आप शादीशुदा हैं पर सेपरेट रहते हैं विदाउट डिवोर्स के, तो आप सेपरेट डालिए। अनमैरिड है तो सिंगल डालिए, और अगर आपके पार्टनर की डेथ हो गई है तो आप विडोवर पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल यहाँ पे हम एग्जाम्पल के आपको मैं मैरिड का बता देती हूँ ऑप्शन, या मैरिड पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि इज योर प्लेस बर्थ ऑफ आउट ऑफ इंडिया। अगर आपका बर्थ इंडिया से बाहर हुआ है तो आप यस पे क्लिक करके वहाँ की डिटेल डालिए, और नहीं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। तो नॉर्मली हम यहाँ का फिल कर रहे हैं कि हमारी पैदाइश यहीं की है, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, आपके स्टेट डालना है। स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डल रही है ये आपकी बर्थ प्लेस की डल रही है, जहाँ आपकी पैदाइश हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट डालना है। सर मान लीजिए अगर आप एमपी की जगह आप यूपी वगैरह में भी आपका बर्थ हुआ है और आप रहते हैं एमपी में, तो आपको बर्थ प्लेस यहाँ पे उत्तर प्रदेश करके वहाँ की डिस्ट्रिक्ट डालनी है, और यहाँ भी वहीं का डालना है। यहाँ आपका बर्थ प्लेस की डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस यहाँ पर आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो आप बर्थ से यहाँ पे इंडिया में हैं कि रजिस्टर्ड हुए हैं। तो हम यहाँ बर्थ से है तो हम बर्थ पे क्लिक कर देते हैं कि मतलब पैदाइश हमारी इंडिया में हुई है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है वो पैन कार्ड इफ अवेलेबल और वोटर आईडी कार्ड इफ अवेलेबल। अगर आप पासपोर्ट में पैन कार्ड लगा रहे हैं तो आप अपने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है वोटर आईडी कार्ड। अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट और पैन कार्ड दोनों यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी डिटेल बिल्कुल सही है और आप दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो या वोटर आईडी कार्ड की डिटेल भी डालिए। अदरवाइज आप सिर्फ पैन कार्ड डाल के ही अप्लाई कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका डेटा मैच नहीं कर रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है आप गवर्नमेंट पे क्लिक करिए। अगर आप फीमेल हैं और हाउसवाइफ है तो होम मेकर पे क्लिक करिए। अगर आप नॉट एम्प्लॉयड है, कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप नॉट एम्प्लॉयड भी क्लिक कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करिए। या आपका खुद का काम है तो सेल्फ एम्प्लॉय पे। ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट पे क्लिक करिए। अगर रिटायर्ड है प्राइवेट सर्विस से तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ जो ऑप्शन है यह उन लोगों के लिए है जिनके मदर फादर या फिर स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो बच्चों का केस है मदर फादर का, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो माइनर है। इसके अलावा अगर आप एडल्ट हैं और शादी हो गई है तो स्पाउस का डिपेंड करता है। और आपकी गवर्नमेंट जॉब किसी की भी नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको आपकी यहाँ एजुकेशन की डिटेल डालनी है। अगर आपने 10th या 12th किया तो आप 10th पास एंड अबाउट डालिए। अगर आपने ग्रेजुएशन या
मास्टर किया है तो आप ग्रेजुएट एंड अबव डालिए। अगर आप 8th या 9th क्लास में हैं तो बिटवीन 8th एंड 9th क्लास डालिए, या फिर अगर आपने 7वीं से कम क्लास पढ़ी है या आप अनपढ़ हैं तो आप 7th पास और लेस देन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर जो देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट नो ले लिया है। नो इसलिए ले लिया है क्योंकि अगर आप 10th से आपकी एजुकेशन कम है तो आप ऑटोमेटिक ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब पासपोर्ट 2 तरीके के होते हैं, नॉन ECR और ECR। जिन लोगों ने 10th पढ़ाई कर ली है या 10th से अबव पढ़ाई करी है वो नॉन ECR कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा जो 10th से नीचे क्लास के हैं वो सब ECR कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ 7th जो है वो ECR कैटेगरी, इसलिए यहाँ पे नो हो गया है। अगर हम यहाँ पे 10th पास डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे यस हो जाएगा। तो अभी हम डाल देते हैं यहाँ पे 10th पास डाल देते हैं कि भाई हमने 10th की पढ़ाई करी है, तो इसलिए यहाँ पे यस हो गया। अब आपका पासपोर्ट जो बनकर आएगा वो नॉन ECR कैटेगरी का बनकर आएगा। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क पूछ रहा है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर आप बिल्कुल देख के डालिए। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो एरर दे रहा है, प्लीज़ करेक्ट द एरर अबाउ, एक्चुअल में इसलिए दे रहा है कि ये मैंने पैन कार्ड नंबर जनरली आपको बताने के लिए ऐसे डाल दिया है। पैन कार्ड नंबर वैलिड नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। आप जब अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर एग्जैक्टली सही डालेंगे तो ऐसा एरर नहीं आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपने अब हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, गार्जियन की डिटेल डालनी होती है। तो यहाँ पे मैं फादर की डिटेल डाल देती हूँ। सेम यहीं पे आप फर्स्ट नेम जो है गिवन नेम वो यहाँ पे डालना है और सरनेम आपको यहाँ सरनेम की जगह पे डालना है। उसके बाद अब यहाँ पे मदर नेम डालना है आपको। मदर नेम डालने के बाद अगर जो बच्चे एप्लीकेबल कंपलसरी नहीं है, जो बच्चे मतलब मम्मी या पापा के अलावा कहीं और रह रहे हैं, जो गार्जियन है उनके यहाँ अडॉप्ट किए गए हैं, तो वो यहाँ पे गार्जियन की डिटेल भी डाल सकते हैं। फिलहाल ऐसा भाई केस में कंडीशन नहीं है तो अब इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। आपने वहाँ पे मैरिड डाला है इसलिए आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड या वाइफ का जो है नाम डालना है। तो हम यहाँ पे आप उनकी वाइफ का नाम डाल देते हैं। अगर आप वहाँ पे सिंगल सिलेक्ट करेंगे या सेपरेट सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपका यहाँ स्पाउस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो फिलहाल मैं मैरिड का किया इसलिए हमारे पास तीनों नाम यहाँ पे डालने होंगे। फिर यहाँ पे हम 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने एड्रेस की डिटेल डालनी है। एड्रेस ध्यान रखिएगा जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस डला हुआ है और एग्जैक्टली वहीं में रह रहे हैं, आपको एड्रेस वहीं का डालना है, मकान नंबर सहित। यहाँ बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि अगर आपका एड्रेस आपका गलत डल गया और आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करा या डॉक्यूमेंट से एड्रेस मैच कर रहा है लेकिन आप एग्जैक्टली वहाँ रह नहीं रहे उस मकान पे, तो पुलिस वाले आएंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आपके एरिया का सिटी डालना है। सिटी के बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड से ऑटोमेटिक आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ले लेगा। ये डालने के बाद अब आपको आपके एरिया का थाना डालना है। आप जिस भी एरिया के थाने से बिलोंग करते हैं उस थाने पे आप क्लिक कर दीजिए। इसी थाने से आपकी वेरिफिकेशन आएगी, तो ये ध्यान से आप अपने एरिया का ही थाना यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन जब होती है तो आपको कॉल करके ही आते हैं, तो नंबर में गलती ना हो। और प्लस पासपोर्ट डिस्पैच होता है तब भी आपको कॉल किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपने जो बनाई थी प्रोफाइल टाइम वो भी डाल सकते हैं या आप नई आईडी भी डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी आपकी चालू होना चाहिए क्योंकि इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका पासपोर्ट आगे उसकी प्रोसेस क्या हो रही है। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, मतलब अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आप किराए से रहते हैं, आपको मकान नहीं, घर का परमानेंट कोई एड्रेस नहीं, तो नो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास मकान फिलहाल अवेलेबल है तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे भी यस कर देते हैं कि पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। ये उन लोगों के लिए भी ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं जो रहने वाले किसी और सिटी के हैं और रह किसी और सिटी में रहे हैं, तो वो प्रेजेंट एड्रेस में अपनी करंट सिटी और परमानेंट एड्रेस में जो अपना मकान है घर का जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं उसके यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे दोनों सेम, इसलिए हम यस पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है एक जस्ट सेव हो चुका है डेटा। हम ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है, इसका आपको ध्यान रखना है ना, ये इसी से आपका आगे डेटा मेंशन होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, मतलब अगर कोई आपसे कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करना चाहे पासपोर्ट ऑफिस से या पुलिस से तो किसका करें, तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या किसी का भी नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उनका डाल सकते हैं। तो हमें मान लीजिए हमारे फ्रेंड्स का डाल दिया हमने, यहाँ उनका एड्रेस डाल दिया। एड्रेस कंप्लीट डालिएगा, मैं खाली आपको दिखाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में डाल रही हूँ। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए जिसका भी आपको इमरजेंसी में लेना है।
ईमेल आईडी चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आप नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देंगे तभी काफ़ी होगा। ये डालने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे स्टेट लेट तिब्बती लोगों के लिए है, तो यहाँ पे हम उस कैटेगरी में नहीं आते तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आपको कभी ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला है, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं या कोई बड़ी पोस्ट पे रहते हैं नेता वगैरह, तो उनको जो मिलते हैं डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आप वो कैटेगरी में आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको डिटेल नोट अवेलेबल क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, मतलब इसके लिए ये है कि मान लीजिए आपका फॉर्म फ्रेश, आपके पासपोर्ट बनकर नहीं आया, लेकिन आपने कभी अप्लाई किया है बट किसी भी रीज़न से वो पेंडिंग में चला गया है या रिजेक्ट हो गया है, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। यस करने के बाद आप यहाँ पे उसका फाइल नंबर, आपने अप्लाई कब किया था और आपका पासपोर्ट ऑफिस कौन सा था, आपको यहाँ पे इसकी डिटेल डालनी है। अगर आपने कभी अप्लाई किया ही नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अब इनको आप एक एक करके पढ़ के भी कर सकते हैं, पर आपको मैं शॉर्टकट बता देती हूँ। जिन लोगों पे कोई केस चल रहा हो या कभी दूसरी कंट्री गए हो और वहाँ से उनको बैन कर दिया गया हो, या आप पे कोई पुलिस केस हो, या कोई करंट में आपकी कोई भी रिवोक कर दिया गया हो आपको, तो ऐसी कोई कंडीशन अगर आपके साथ में है तो आप उस पर यस पे क्लिक करिए। अदरवाइज आपको सारे ऑप्शन पे नो पे ही क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप यस पे क्लिक करते हैं कि पुलिस केस पे, कोर्ट केस पे, या किसी कंट्री से बैन कर दिए गए हैं, या पासपोर्ट आपका कहीं से कैंसिल कर दिया गया है, तो फिर आपको उसकी कंप्लीट डिटेल देनी होगी। और ऐसा कुछ भी अगर नहीं है, आपने कभी पासपोर्ट सरेंडर नहीं करा है, कभी कोई केस नहीं चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप सब पे नो पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपका कोई केस चल रहा है या फिर केस ख़त्म हो चुका है तो आप फाइल नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप नो पे करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका पासपोर्ट का एक रिव्यू दिखाई दे रहा है आपको, कि जब आपका पासपोर्ट बनकर आएगा तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो नाम है वो नीचे आएगा, सरनेम आपका ऊपर की साइड आएगा, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, यहाँ आपको आपकी नेशनलिटी, आपका जेंडर, प्लस यहाँ पे आपका जन्म स्थान। ये देखिए यहाँ पे जो स्टेट और जो सिटी हमने डाली है वो यहाँ पे शो होगी। अगर आपका कोई दूसरे प्रदेश का भी तो वो भी नाम यहाँ पर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम और आपका एड्रेस, ये इस तरीके का आपका पासपोर्ट दिखाई देगा। अगर आपको इसमें कुछ लगता है करेक्शन की, कुछ आपसे डिटेल गलत डल गई है, सही नहीं है, तो आप प्रीवियस में जाके उसको करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट आई एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालनी है कि आप पासपोर्ट बनाने के लिए क्या प्रूफ देना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दो तरह की प्रूफ देना होते हैं, प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ आपको एड्रेस। अब बर्थ में देखो यहाँ पे उनने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल सकते हैं, एजुकेशन की मार्कशीट आपके पास में तो मार्कशीट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस आप डाल सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो पेंशन ऑर्डर भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है आपको, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट बर्थ प्रूफ के लिए देना होगा जो बर्थ आपने फॉर्म में फिल करी है। तो हमने यहाँ पे पैन कार्ड अटैच किया था, इसलिए हम यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर पे क्लिक कर देते हैं। एड्रेस प्रूफ में नॉर्मली कोशिश ये करिए कि आप आधार कार्ड ही यूज़ करें, क्योंकि आधार कार्ड कंपलसरी है। अगर आप आधार कार्ड नहीं लगाएंगे यहाँ पे तभी आपको आधार कार्ड वहाँ देना ही रहता है। तो अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड पे बिल्कुल सही है तो आप आधार कार्ड पे क्लिक करिए। लेकिन आपको लगता है कि किसी रीज़न से आप स्टूडेंट और आप अपने आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज नहीं करवाना चाहते हैं और प्रेजेंट एड्रेस आपका दूसरा है, तो आप यहाँ बाकी दिए हुए डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। एक मेन जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं उनका नाम बता देती हूँ मैं आपको। जैसे आपकी बैंक पासबुक आप दे सकते हैं फोटो लगी हुई, या आपका रेंट एग्रीमेंट, रेंट से रहते हैं तो 5 साल स्टैम्प पे आपका रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। अगर आप ओबी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो भी लगा सकते हैं। पासपोर्ट कॉपी स्पाउस की भी यूज़ कर सकते हैं आप, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, आईडी कार्ड भी ला सकते हैं, बिजली बिल या वाटर बिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास में आधार कार्ड पे एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड पे ही क्लिक करेंगे। तो यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार कार्ड नंबर हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि डिजी लॉकर से एक्सेस कर सकते हैं, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जिस प्लेस से आप कर रहे हैं सिटी से, उस सिटी का नाम डालना है। अब डालने का कोई यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव, प्रीवियस, सबमिट, प्रीव्यू। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है या आप उसको डबल से करना चाहते हैं सही, तो प्रीवियस पे जाइए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, मैं इसको प्रीव्यू देखूँ, तो आपको प्रीव्यू भी जा सकते हैं। आपको डेटा सेव करना, सेव पे क्लिक करिए, फाइनल सबमिट करना, सबमिट पे क्लिक करिए। तो फिलहाल हम सबसे पहले इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद
हम यहाँ पे प्रीव्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे प्रीव्यू पे आपको देखिए आपकी पूरी डिटेल जो अपने पासपोर्ट के फॉर्म में फिल करी थी वो सब आपको यहाँ दिखाई देगी। मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ सही तरीके से, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पासपोर्ट इशू कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं वो शो होगा। आपका एप्लीकेशन टाइप क्या, आप नॉर्मल में भर रहे हैं, तत्काल में भर रहे हैं वो दिखाई देगा। बुकलेट आपकी नॉर्मल है या 60 पेजेस की है वो दिखाई देगा। उसके बाद आपका एप्लीकेंट का नाम पूरा जो आएगा आपके पासपोर्ट पे, डेट ऑफ बर्थ आपकी। यहाँ पे वैलिडिटी रिक्वायरमेंट पे NA लिखा हुआ है, क्योंकि जो 18 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनका 10 साल का पासपोर्ट बनता है, इसलिए यहाँ पे अलग से लिखा हुआ नहीं होता। हाँ, जो 18 से छोटे बच्चे होते हैं उनका अगर फॉर्म फिल करते हैं तो वैलिडिटी 5 या 10 ईयर यहाँ पे लिखी हुई आती है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ, उसके डिस्ट्रिक्ट, उसकी स्टेट, उसका रीजन। यहाँ पे आपको जेंडर दिखाई देगा, मैरिड अनमैरिड स्टेटस आपको दिखाई देगी, बाय बर्थ आप सिटीजन ये दिखाई देगा, काम क्या करते हैं आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एजुकेशन आपकी दिखाई देगी, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, नॉन ACR या ACR आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। फिर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ये आप डबल चेक कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड या वाइफ का नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है कि आपने कोई पासपोर्ट अप्लाई कभी करा नहीं है। और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पूरी डिटेल करेक्ट है तो आप एक बार इसको प्रिंट करके इसको सेव करके अपने पास रख लीजिए। सेव करने के बाद हम यहाँ नीचे आ जाते हैं वापस। यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक करना है। अब क्लोज पे क्लिक करने के बाद वापस हम यहाँ पर आएंगे। अब आपका अगर डिटेल पूरी करेक्ट है, आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, आपका फाइनल हो चुका है, तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको पेन शेड्यूल करना है, डायरेक्ट आप पेमेंट करके आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं या अभी इसको प्रिंट करके सेव रखना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए फिलहाल पहले प्रिंट कर देती हूँ। इस तरह से प्रिंट आएगा आपके पास में। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे आपको वो परफॉर्मा दिखाई दे रहा है, जो कि आप जब पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपको साइड में अपॉइंटमेंट डेट और पेमेंट वगैरह सब शो होगा। तो ये एक सैंपल आपको दिखाई दिया है, इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, प्रिंट डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप सेव करके इसको रख सकते हैं। अब मान लीजिए ये अपन ने सेव करके रख लिया है। अब आप चाहते हैं कि तुरंत आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ दिन रुकना चाहते हैं सेव करने के बाद, तो आप कुछ दिन बाद भी इसको लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। या आपको अगर तुरंत उसी टाइम पे अप्लाई करना है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेना ही है, तो वापस से हम यहाँ पे सर्विस वाले सेक्शन में आएंगे, सॉरी माई एप्लीकेंट वाले सेक्शन में आएंगे। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप जितने पासपोर्ट के फॉर्म फिल करोगे ना, आपको यहाँ पे उनकी लिस्ट दिखाई देगी, अपॉइंटमेंट की डेट दिखाई देगी, उनकी स्टेटस क्या ये दिखाई देगा। अभी स्टेटस यहाँ पे ओपन है क्योंकि हमने भी पेमेंट यहाँ पे डन नहीं करा है। अगर हम यहाँ पे पेमेंट डन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली पेमेंट लिखा हुआ जाएगा और यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट की डेट शो होने लगेगी। और अब आपको पेमेंट करना है तो आप वापस से व्यू फॉर्म पे जाइए, यहाँ पे पेन शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे किस PSK पे जाना है, पासपोर्ट ऑफिस जाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप उज्जैन में रहते हैं या इंदौर में रहते हैं या ग्वालियर में रहते हैं तो आपको उसी सिटी में जाना है। आपको यहाँ पे साइड में जो अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है कि किस तारीख को जो है आपको अपॉइंटमेंट की सीट मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। और आपको अगर जल्दी करवाना हो या आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो आप यहाँ से कोई दूसरी सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अपने ही एरिया में चाहिए तो मैं अपने एरिया का ले लेती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ लेने के बाद देखिए ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वो डेट बताएगा, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे बहुत लंबी वेटिंग चल रही है फिलहाल उज्जैन में, तो हम यहाँ नेक्स्ट पे कर रहे हैं। तो 24, 25, 26, 27, 28 नवंबर आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इतना डिले नहीं जाना है, तो हम वापस बैक करके हम सिटी चेंज करके देख लेते हैं एक बार। कभी अगर सिटी चेंज आती है तो इसके लिए मैं वापस से फिर माई एप्लीकेशन में जाती हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे, पेन शेड्यूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम PSK इंदौर ले लेते हैं, शायद वहाँ पे आपको सीट जल्दी मिल जाए। यहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस भी दिखाई देगा और यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट डेट, मतलब इससे पहले नहीं ले सकते, वो डेट शो होती है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए शो हो रहा है कि आप 21 अक्टूबर, 22, 23, 24, 27 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप ज्यादा आगे की भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आगे की भी आप जो फॉर्म भरते हैं उसके 5 दिन 6 दिन बाद जो करीबन अपॉइंटमेंट डेट शो होती है, इसके अलावा ज्यादा आगे का 2 महीने 3 महीने पहले आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, केवल उसी डेट पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, ओके करना है। अब यहाँ पे पेमेंट बता रहा है 1500 रुपये, अगर बच्चे होते हैं तो उनका 1000 रुपये फीस होती है। फिर यहाँ नीचे आएंगे, पे नो पे क्लिक करेंगे। पे नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मेथड दिखाई देंगी। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप SBI के अलावा आपके पास कोई बैंक है तो आप अदर बैंक पे आके नेट बैंकिंग कर सकते हैं, उसका चार्ज लगेगा 6 रुपये।
अगर आपका डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का 17 रुपये लगेगा। डेबिट कार्ड फ्री है, चाहे आप स्टेट बैंक से करो या अदर बैंक से करो। अगर आप फ़ोन पे गूगल पे करना चाहते हैं तो आप यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज आपको अलग से नहीं लगेगा। तो हम यूपीआई करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक कर दीजिए कि हमारे पास 90% ऑफर में यूपीआई अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या क्यूआर कोड के थ्रू। अब यहाँ पे जो आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास में रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल दिखाई देगी इस साइड में, और दूसरी साइड आपको जो है यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र का पूरा एड्रेस शो होगा, आपकी अपॉइंटमेंट आईडी शो होगी, प्लस आपकी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम शो होगा। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग एंड डेट एंड टाइम डला हुआ है, आपको सेम उसी टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। वहाँ जाते वक्त आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट की दोनों फोटोकॉपी लेकर जाइएगा साथ में। आधार कार्ड बड़ा वाला निकालिए जिस पे राइट का टिक लगा होता है। इसके अलावा जो है आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट की दोनों फोटोकॉपी ओरिजिनल ये लेके आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद 3 से 4 दिन बाद, यहाँ आपके एरिया पे डिपेंड करता है, 5, 6 दिन या 7 दिन बाद भी पुलिस वाले आपके घर आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट और एड्रेस को वेरीफाई करेंगे। अगर आपका सब कुछ क्लियर निकलता है, तो एड्रेस आपका करेक्ट निकलता है, पुलिस या कोई कोर्ट केस वगैरह आपकी डिटेल शो नहीं होती है, तो आपका पासपोर्ट पुलिस क्लियरेशन के बाद करीबन 8-10 दिन या 15 दिन के अंदर आपके घर पे डिस्पैच हो जाएगा।